यीशु की भेड़ को कोई उसके हाथ से नहीं छीन सकता। इसका क्या अर्थ है? 16 तारीख शनिवार को हमने YouTube पर अपना दूसरा चैनल भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है इंग्लिश पकड़ो इंडिया। ये इंग्लिश सिखाने के लिए है। तो कुछ दर्शकों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि क्या हम हर रोज़ इंग्लिश की क्लास अपलोड नहीं कर सकते? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि बाइबल की क्लास बनाने में ही मेरा ज़्यादातर समय निकल जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर तीसरे दिन हम इंग्लिश की एक क्लास अपलोड करें। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब की दूसरी इंग्लिश क्लासेस से थोड़ी अलग हैं, क्योंकि हमने अपनी क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस भी दी हैं। क्योंकि अगर आप वीडियो को सिर्फ एक वीडियो की तरह देखेंगे एक बार, तो आप ग्रामर तो शायद सीख जाएंगे लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं वो इस तरह से डिज़ाइन करी हैं हमने कि उनको प्रैक्टिस करने में भी आपको 2 दिन लगेंगे, तभी वो आपके माइंड में बैठते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए 2 दिन का गैप आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा उसमें। ओके, तो पिछली क्लास में यीशु ने झूठे चरवाहे और सच्चे चरवाहे में अंतर बताया था। यीशु ने यह भी कहा था कि वो सच्चा चरवाहा है। यीशु की बात से यहूदी धर्मगुरु समझ गए होंगे कि यीशु उन्हें ही झूठा चरवाहा कह रहा था, इसीलिए वे यीशु के और भी ज़्यादा शत्रु बन गए थे और जितनी जल्दी हो सके वे यीशु को मरवा देना चाहते थे। इस अध्याय में भी वे यीशु को फंसाने की ताक में रहते हैं। 22, यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी। स्थापन पर्व को अंग्रेजी में द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन कहते हैं। वैसे आजकल इस पर्व को हन्नुका या फीस्ट ऑफ लाइट्स कहा जाता है यहूदियों द्वारा। 168 BC में, यानी यीशु से करीब 168 साल पहले, एक यूनानी सम्राट एंटियोकस IV, उसने यरूशलेम पर कब्जा करके यहूदियों के मंदिर में वेदी पर सूअर की बलि चढ़ाकर मंदिर को अपवित्र कर दिया था। उसके 3 साल बाद अर्थात 165 BC में एक याजक जिसने विद्रोह किया, उसका नाम था यहूदा मक्काबियस, उसने मंदिर को पुनः पवित्र कर दिया था और उस नए सिरे से उस मंदिर को स्थापित किया। तो उसी पवित्र किए जाने और पुनः स्थापना की यादगार में यहूदी स्थापना पर्व यानी स्थापन पर्व मनाया करते थे, जो सर्दियों में दिसंबर के महीने में आता था। 23, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। सुलेमान का ओसारा बहुत बड़ा था और वो पत्थर के खंभों से उसकी छत टिकी हुई थी, तो उसमें यीशु टहल रहा था। धर्म गुरुओं से यीशु की पिछली मुठभेड़ को करीब 2 महीने बीत चुके थे, क्योंकि वो तंबुओं के पर्व का समय था जो अक्टूबर में आता था और अब दिसंबर का महीना आ गया था, तो 2 महीने हो गए थे। तो यीशु फिर से मंदिर के परिसर में पहुंच गया था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। अब यही सवाल अविश्वासी यहूदी और सरदार पहले भी कई बार पूछ चुके थे, जिसका उत्तर यीशु ने दे चुका था। यीशु ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि मैं वही हूँ, यानी मैं हूँ, अर्थात यहोवा, जैसा उसने 8वें अध्याय में बताया था। फिर भी यहूदी उससे वही सवाल फिर से पूछ रहे थे। जिनको सत्य स्वीकार नहीं करना होता वही ऐसा सवाल बार बार पूछते रहते हैं, बता तू कौन है, बता तू कौन है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।